सासाराम के जाने माने अधिवक्ता रविंद्र प्रसाद सिंह को कौन नहीं जानता। एक समाज सेवी और अच्छे अधिवक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले रविंद्र प्रसाद सिंह के पिता शहर के मोहद्दीगंज निवासी स्वर्गीय बलिराम सिंह के 5 बेटों में सबसे छोटे बेटे रविंद्र प्रसाद सिंह ने अपने एक अलग पहचान शहर में बना रखे हैं। अधिवक्ता श्री सिंह के पिता एक किसान थे। श्री सिंह अपने जीवन में गरीबी को काफी करीब से देखते हुए कठिन परिश्रम कर शिक्षा प्राप्त कर इस लायक बने हैं। पटना विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री पाकर उन्होंने सासाराम सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। इनके मिलनसार स्वभाव को देखते हुए सेल टैक्स और इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने इन्हें मौका दिया। अपने कठिन परिश्रम की वजह कर आज टैक्सेशन में इन्होंने अपनी पहचान बनाते हुए एक अधिवक्ता के रूप में अपने आप को स्थापित किया। गरीबी से उठकर आज भगवान ने इनके पास सब कुछ दे रखा है। इनके 3 बच्चों में एक बेटा और 2 बेटियां काफ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने अपने विभाग में पहचान बनाते हुए वहां भी अपने पिता अधिवक्ता श्री सिंह का नाम रोशन कर रहे हैं। श्री सिंह का कहना है कि कुछ ही माह में सासाराम नगर निगम का चुनाव होने वाला है। मैं भी मेयर पद के लिए एक कर्मठ उम्मीदवार हूँ। मैं इस शहर का बेटा, भतीजा, भाई यानी एक परिवार जैसा हूँ। मैं इसी शहर में जन्म लिया हूँ। बचपन से मैं इस शहर को काफ़ी करीब से देखा हूँ। आज यह शहर अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। शहर के लोग शहर की स्थिति को देखते हुए काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। जिधर देखता हूँ उधर गंदगी का अंबार नजर आता है। उन्होंने कहा कि शहर के धर्मशाला, अड्डा रोड, जगदेव पथ, न्यू एरिया, शेरशाह रोड, डॉक्टर प्रभाकर रोड, चौक बाजार आदि यानी नगर निगम क्षेत्र के जिस ओर भी आप जाएंगे उधर गंदगी और सड़कों पर नाले नालियों के पानी बहते नजर आएंगे। इस गंदगी को जब मैं देखता हूँ तो मुझे रोना आता है। शहर के सभी लोग इस गंदगी से काफ़ी अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। स्थानीय शहरवासियों का कहना है कि मेयर एक वजनदार पद है। आप जैसे शिक्षित और समझदार लोगों के लिए यह पद है। शहरवासियों के कहने पर मैं मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनने जा रहा हूँ। मुझे शहरवासियों पर पूरी उम्मीद है कि मुझे एक सेवक के रूप में अपना आशीर्वाद देते हुए मेयर बनाएंगे, ताकि मैं बढ़ चढ़कर इस ऐतिहासिक और धार्मिक शहर को इतना खूबसूरत बना दूं कि आने वाले लोग जब वापस जाएं तो इस शहर का नाम अवश्य लें। आइए जानते हैं अधिवक्ता रविंद्र प्रसाद सिंह ने नगर निगम क्षेत्रवासियों से क्या कहा। सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। रविंद्र प्रसाद सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। जगजीवन सेवा आश्रम रोड, सासाराम के ये निवासी हैं। ये इनकी पहचान एक समाजसेवी के रूप में भी है और ये एक किसान, बहुत छोटे किसान स्वर्गीय बलिराम सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं। मैं रविंदर सिंह से आप लोगों का रूबरू कराता हूँ, चूँकि शहर के काफ़ी चर्चित लोगों में, काफ़ी शिक्षित लोगों में जाने जाते हैं, काफ़ी मिलनसार लोगों में जाने जाते हैं, एक सामाजिक लोगों में जाने जाते हैं। ये मेयर उम्मीदवार के रूप में काफ़ी चर्चे में हैं। मैं रविंद्र प्रसाद सिंह से आप लोगों का रूबरू कराता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि रविंदर जी चुनाव मैदान में क्यों आना चाह रहे हैं, क्या कारण है। रविंदर जी, देखिए, सासाराम नगर निगम की जब से घोषणा हुई है तब से मैं इसके बारे में काफ़ी चिंतित हूँ। चूँकि सासाराम शहर शेरशाह की ऐतिहासिक नगरी है, माँ तारा चंडी की नगरी है, चाचा फग्गूमल गुरुद्वारा है उनकी नगरी है। लेकिन वर्षों से यहाँ पर जो नगर परिषद काम कर रही थी, आज जितने भी लोग बने हैं नगर परिषद के अध्यक्ष हों या वार्ड के सदस्य हों या उस पद पर जो भी एग्जीक्यूटिव हों, आज सभी लोग दागदार हैं और किसी ने भी इस शहर को
बनाने की इच्छा जाहिर नहीं की। आज ये गंदगी और प्रदूषण से ये शहर 371वें नंबर पर है। ये शहर इस पूरे देश में सबसे नीचे और निम्न स्तर पर है, जबकि आज से 500 साल पहले जब शेर शाह ने इस नगर को बसाया था तो ये नगर काफी अच्छा और सुदृढ़ था और लोगों की मंशा थी कि ये शहर और इस शहर में जो बासिंदे हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, जो रहे, यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था, गली की व्यवस्था और साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। आज जो भी बने हैं उनकी नज़र केवल यहाँ पर सरकारी मदद और सरकारी फंड जो है उस पर रहती है और आज सभी लोग जेल के दरवाजे पर अटके हुए हैं। मैं चाहता हूं कि एक साफ, सुंदर और स्वच्छ छवि और ये जो पद है मेयर और उप मेयर का, उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, संवैधानिक पद है और इस संवैधानिक पद पर एक अच्छे व्यक्तित्व की जरूरत हो जिसका कि पूरा जीवन देश की सेवा और समाज की सेवा में लगा हो और वह हमेशा समाज से जुड़ा हो। यहाँ के बच्चे आज भी जो पढ़ रहे हैं और जो अच्छी शिक्षा ले रहे हैं वे सासाराम में कभी भी नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी खराब व्यवस्था है। आज ये सड़क जो है निर्माण तो हो रहा है, लेकिन शहर में जब बारिश होती है तो कितने लोग इस सड़क पर गिर करके और हाथ पैर उनका टूट जाता है। माताएं, बहनें और बच्चे जो दवा दारू के लिए अस्पताल जा रहे हैं उनको पुनः फिर से दूसरा रोग हो जाता है और इस बदतर स्थिति से बचाने के लिए मैं चाहता हूं कि एक अच्छा व्यक्तित्व आवे और अच्छे लोगों की यहाँ जरूरत है। इसी उद्देश्य से मैं भी इस नगर के विकास में, चूंकि मेरा दायित्व है, मेरा सामाजिक दायित्व है कि मैं इस बचपन में मैं गरीबी से ऊपर उठा हूं और सबसे निम्न स्तर से मैंने देखा है गरीबी को और उस आधार पर मैं काम करने के लिए इस नगर में तैयार हूं और अपना सारा जीवन यहाँ दिया है और ये अंतिम समय में मैं चाहता हूं कि इस नगर को पुनः हिंदुस्तान के उच्च नगरों में देखा जाए और इसका विकास जो नया परिसीमन हुआ है, जो नए 9 पंचायत आए हैं और पुराने जो शहर हैं, सबको मिला जुलाकर और सभी लोगों को एक साथ एक सूत्र में जोड़कर सबके लिए काम किया जाए, ये मेरा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं भी इस शहर के दायित्व को पूरा करने के लिए अपना समय देना चाहता हूं और यहाँ जो चिकित्सा की व्यवस्था है, जो गरीबों की चिकित्सा है, वो इस नगर में जो सदर अस्पताल है वहाँ की भी व्यवस्था सुधरनी चाहिए। जो छोटे छोटे वार्ड हैं वहाँ पर नली और गली जितना भी है, आप बाहर निकलेंगे, गर्मियों में निकलेंगे तो देखेंगे कि दरवाजे पर गंदगी है, कचरा बह रहा है, वहीं पर भोजन करते हैं। स्वास्थ्य के लिए वो सबसे खराब है। तो मैं इस ऐतिहासिक नगरी को एक महान और उच्च स्तर पर देखना चाहता हूं। इसी उद्देश्य से मैं अपनी उम्मीदवारी को और अपने को इस नगर में नगर निगम के मेयर और उप मेयर के जो भी पद होंगे उस पर अपनी दावेदारी को पेश कर रहा हूं और जितने भी बुद्धिजीवी हैं
बुद्धिजीवी समाज हैं, अधिवक्ता मंच है, संघ है। मैं रोहतास बार एसोसिएशन सासाराम का उपाध्यक्ष था। अभी मैं 3 मैन कमेटी में भी हूँ, जिसका देख रेख मैं करता हूँ। और अधिवक्ताओं के सहयोग से और बुद्धिजीवियों से संपर्क करने के बाद ही मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं इस नगर का रूपरेखा और यहाँ की तस्वीर बदलना चाहता हूँ कि यहाँ भी लोग आवें, बसें और कहें कि हाँ, सासाराम नगर है। और इस नगर की को ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूँ। यहाँ जितने भी फुटपाथी लोग हैं, उसके बारे में कभी भी नगर परिषद ने नहीं सोचा। काफी लोग फुटपाथ पर अपना रोजगार धंधा करके अपनी जीविका चलाते हैं। और आज वैसे लोग भी हैं जो गरीबी में हैं, तो उनके बारे में भी काफी सोचने विचारने की जरूरत है। और उनको रोजगार जो दिया गया है उसको एक व्यवस्थित तरीके से किया जाए। सड़क पर जो जाम लगता है, जो जाम होता है, उसको भी व्यवस्थित बनाना है। इस रेलवे में जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म का निर्माण हुआ, उसके दोनों तरफ शहर बस गए हैं, अच्छे अच्छे निर्माण हो रहे हैं, लेकिन संकीर्ण गलियों के चलते गोपालगंज न्यू एरिया जो है, पानी से जल जमाव से 6-6 महीने तक लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। और जल जमाव की समस्या ये शहर की बहुत बड़ी समस्या है। इससे निजात पाने के लिए मैं इस प्रयास में हूं कि इस पद पर एक अच्छे व्यक्तित्व का, एक ईमानदार व्यक्तित्व का और एक निष्ठा जिसको है, जो समर्पित है, ईमानदार है, की जरूरत है। और इन्हीं उद्देश्यों के पूरा करने के लिए मैं अपनी उम्मीदवारी का दावा इस नगर निगम में कर रहा हूं। मैं मां तारा चंडी भवानी शेरशाह की नगरी और चाचा फग्गूमल और इन तमाम जो हमारे दर्शनीय स्थल हैं, इनका विकास हो और इस उद्देश्य से इस नगर का नवनिर्माण किया जाए, स्वच्छ और साफ सुथरा नगर रहे, यही मेरा उद्देश्य है। ये रविंद्र प्रसाद सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इन्होंने जो कहा आपने सुना, ये एक शिक्षित व्यक्तियों में है और भगवान ने इन्हें काफ़ी अच्छी सोच दी है। ये शहर को डेवलप करना चाहते हैं। ये इन्होंने कहा कि शहर का नाम जिस तरह है, ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, यहाँ शेरशाह के नगरी कहलाता है, माँ तारा चंडी की नगरी कहलाता है, तो नाम के हिसाब से इस शहर को बनाया जाए। लेकिन इनका कहना है कि आज वो धर्मशाला हो, न्यू एरिया हो या गोपालगंज हो या और भी बहुत सारी क्षेत्र में वैसी जगह है जो पानी से लबालब रहता है, गर्मी के दिनों में भी पानी नज़र आता है, तो वो सब सारी चीज़ों को ठीक होना चाहिए। वैसे व्यक्तियों को मेयर बनने की ज़रूरत है जो शिक्षित हो, जिसकी सोच डेवलप हो, जो ईमानदार हो, वैसे व्यक्ति को मेयर बनने की ज़रूरत है। और मैं इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर हूँ और मैं इस शहर को विकास करना चाहता हूँ। अच्छा, एक प्रश्न है आपसे कि जैसा आप कह रहे हैं कि शहर ऐतिहासिक है, विश्व प्रसिद्ध शहर है, माँ तारा चंडी के शहर है, शेरशाह की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो और इस शहर का वो रूप नहीं दिया गया है, विकास नहीं किया गया है, तो इसके कसूरवार कौन है? देखिए, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, सबको जो है निवेदन से कहता हूं कि ये जो शहर है, जो यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, वे जो है उनको बढ़ाना था, बनाना था, लेकिन वे किस कारण से नहीं बनाए, तो जनप्रतिनिधि जो है उन लोगों को ही करना चाहिए था। और मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि ईमानदारी
और कर्म निष्ठा में आप कभी भी कहीं भी आप मेरी कमी नहीं देख पाएंगे। मेरा जन्म महद्दीगंज गांव में हुआ और मैं बचपन से कई पीढ़ियों तक मैंने इस नगर की तहजीब को देखा है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई, कभी ताजिया और यहाँ पर जो दाहा निकलता था तो मैं बचपन में दाहा में काफी जाता था, उसको देखता था। मैं यहाँ पर जो भी हिंदुओं का जुलूस रहता है उसमें मैं जाता हूँ, सबको देखता हूँ। आज उसमें कुछ कमी आई है, उस चीज को भरपाई करना है, उसको पूरे करने की जरूरत है और अमन चैन की जरूरत है। इस नगर में सभी लोग रहते हैं। मैंने गरीबी से उठा है और मेरा बचपन भी गरीबी में कटा है, पढ़ाई लिखाई भी कटा है, लेकिन मेरे ईमानदारी और कर्म निष्ठा ने हमारे जो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में सर्जन है, LNJP में MCH है, सबसे हायर डिग्री है डॉक्टर की। एक दूसरी बेटी है जो बॉम्बे में मैनेजर है और ये सब कर्म निष्ठा का ही फल है। एक बेटा है जो मर्सिडीज बेंच में है, सर्विस करता है। तो आप ईमानदारी से रहें, त्याग से रहें। आप कभी भी आम जनता का जो फंड है, जो सेवा करने के लिए मिलता है, तभी आपका जो है कल्याण होगा और इस नगर का कल्याण होगा। इस नगर में जितना भी काम होता है आप देखे होंगे, अगर 100 रुपया आता है तो केवल 20 रुपया ही आम पब्लिकों के बीच जाती है। 80% जो है अपने बंदरबाट हो जाता है। हाँ, बंदरबाट हो जाता है। ये बिल्कुल नहीं होगा, एकदम नहीं होना चाहिए। देखिए, और उसी पर आज लोगों की नजर बैठी हुई है। देखिए, रविंदर जी ने कहा कि आज इस शहर को नरक बनाने में कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का हाथ रहा है। अपने नगर निगम वासियों, अपने क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सासाराम नगर वासियों को यह संदेश देना चाहता हूं, यह कहना चाहता हूं कि ये नगर साफ सुथरा और स्वच्छ बनेगा और जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर के हमारे नगरवासी जाते हैं नगर परिषद कार्यालय में, उनकी समस्याओं को नहीं सुना जाता है और उन समस्याओं को अनदेखी करके और कच्चे बस्ते में डाल दिया जाता है और काम नहीं होता है। मैं वैसी समस्याओं को प्रतिदिन सुनूंगा और तत्काल कार्रवाई करूंगा। इस नगर में बहुत से धार्मिक आयोजन होते हैं। हमारे चाचा फबगुमल गुरुद्वारा के द्वारा जो इतना बड़ा जुलूस निकलता है हर साल, और उस जुलूस में जो रोड की साफ सफाई है बिल्कुल नहीं रहती है। लोग पानी से साफ करते हैं, कीचड़ में चलते हैं उतनी ठंड में। मुझे बड़ी दुख होता है और उस दुख के कारण मैंने कई बार अपने कुशवाहा सभा भवन के सामने भी स्टॉल लगाया और लोगों को सुविधाएं दी। हमारी माताएं बहनें आती हैं, उस ठंड में मैंने सबके लिए कहा कि आप यहाँ स्वच्छ और साफ सुथरा हो लें और इसके बाद आगे की यात्रा करें। तो मैं वैसे सिख भाइयों को जिनको तकलीफ होती है इस नगर में और यहाँ कार्यक्रम करने में, और जो मुस्लिम भाई का जुलूस होता है उसमें भी काफी गंदगी हम देखते हैं, वो गंदगी नहीं होनी चाहिए। और हमारे जो सड़कों पे गंदगी रहती है, हाँ, गंदगी काफी, मतलब जुलूस निकालने में उन लोगों को काफी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। और रामनवमी के अवसर पर जो जुलूस निकलता है उसके लिए भी
व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है। दशहरा में जुलूस निकलता है, वो भी काफी दिक्कत होती है। तो मैं इन सभी पर्वों में जो जुलूस निकलते हैं उनकी व्यवस्था विशेष रूप से देखना चाहता हूं कि नगर एकदम साफ सुथरा स्वच्छ दिखाई पड़े और नगर में जितने भी लोग आवे, लोग दूर दूर से गांव-गांव से आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं देखने के लिए। पहले तो और ज्यादा आते थे, लेकिन आप नगर के जो नगर परिषद के लोग हैं वो व्यवस्था नहीं दे पाते हैं उनको ठहरने के, या कभी भी कहीं कोई कुछ नहीं है। तो अधिक से अधिक हम लोगों को जो आसपास गांव हैं वैसे लोग इन सभी कार्यक्रमों में आवे, जिसका भी जुलूस निकले उसमें आवे और तत्काल जितनी भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान मैं, अगर जनता ने चाहा, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि अगर आप चाहें और आप इस पद को दें तो मैं शीघ्र इन तमाम समस्याओं का समाधान ईमानदारी से और कर्म निष्ठा से करूंगा। मुझे कहीं भी किसी चीज का कोई लालच का सवाल ही नहीं। मेरी पूरी जिंदगी इसी शहर की सेवा में लगा हुआ है। मैंने शुरू से ही सेवा किया है और आज जब मैं इस शहर को देखता हूं तो बड़ी दुख होता है, आंख से आंसू गिरता है कि ये क्या शहर था और क्या हो गया। बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, ये धर्मशाला पे पानी लगा रहता है, अड्डा रोड में पानी लगा रहता है, शेरशाह रौदा रोड में पानी लगा रहता है, न्यू एरिया में पानी लगा रहता है। तो क्या आप मेयर बनेंगे? या इधर आइए गोपालगंज में पानी लगा रहता है, तो क्या आप मेयर बनने के बाद इसकी सफाई किस रूप से करेंगे आप? इसकी सफाई, चूंकि यहाँ जो नगर परिषद है तो नगर परिषद में इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति रहे तो 1 महीने में ये समस्या समाधान हो जाएगा और जितनी भी समस्याएं हैं वे सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मैंने न्यू एरिया, गोपालगंज, अड्डा रोड और धर्मशाला रोड के पानी के निकासी के बारे में सोच समझ के रखा है, लेकिन सुनता कौन है? कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन सुनता है और वहाँ के वार्ड सुनते हैं। यहाँ के वार्ड जो है और जितना होना चाहिए जनप्रतिनिधि को जनता की सेवा के लिए वह नहीं कर पाते। ये रविंद्र प्रसाद सिंह अधिवक्ता, इनके जुबानी आपने सुना। इस शहर को नरक से स्वर्ग बनाना चाहते हैं। इन्होंने शहरवासियों से, नगर निगम वासियों से निवेदन पूर्वक कहा है कि मैं मेयर चुनाव में आ रहा हूं, मुझे आप लोग मदद करें और मेयर बनाकर इस शहर के सौंदर्यीकरण करने में मेरा साथ दें। मैं इस शहर को बिल्कुल इसके नाम के अनुसार बनाना चाहता हूं। विश्व प्रसिद्ध शहर है, ये सोच है इनकी। अब देखना यह है कि जनता इनको किस तरह से मेयर बनाना चाहती है और जब ये मेयर बन जाते हैं तो किस तरह से अपने शहर को सजाना चाहते हैं। ये समय आने पर ये आप लोग देखेंगे। बिहार दर्शन से असलम परवेज।